हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान और टेस्ट पेपर 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। जो देखिए दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये काम किसको दिया था? दिया था। ठीक है, जेम्स रेनेल। एक बात याद रखें, ब्रिटेन के लोग, दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के लोग कौन सी चाय पीते हैं? तो लिप्टन्स चाय पीते हैं, लिप्टन्स। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी किनारे शुरू हुई? तो ये दोस्तों हुगली नदी किनारे। अगला आपसे पूछा जाएगा, हुगली कहाँ पे है? तो कोलकाता में नदी है। हुगली नदी कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। अगला है, हैदर अली टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की? नाइटहुड की उपाधि वापस की। नाइटहुड की उपाधि वापस की। प्रश्न नंबर चौथा है, छठा है, सुनहर रेशा को कहते हैं पटसन। पटसन, पटसन को सुनहर रेशा कहते हैं। कॉफी का उत्पादक देश ब्राजील। सातवां है ब्राजील। कॉफी का उत्पादक देश ब्राजील। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आठवां प्रश्न है, 1764 में हुआ था। कित्तूर की महारानी कौन थी? कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा। 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 कित्तूर की महारानी कौन थी? चेन्नम्मा। विलय नीति किसने लागू की? तो डलहौजी ने। विलय, 10वां प्रश्न है, डलहौजी ने लागू की थी। डलहौजी, ये इसको विलय नीति है ना। विलय नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। तो यहाँ तक हो जाते दोस्तों आपके प्रश्न। आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 11। नील का पौधा कहाँ उगाया जाता है? प्रश्न नंबर 11, नील का पौधा कहाँ उगाया जाता है? तो ये नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है 12, नील की खेती करने के प्रमुख तरीके कौन से हैं? तो नीज और रेती। नील की खेती के तरीके कौन से? नीज और रेती। 13वां प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या था? तो रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम था अथार्थ, राजकुमार अथार्थ। अगला प्रश्न है 14, जिम्स वेल का पूरा नाम क्या था? जिम्स रेनेल। जिम्स वेल का पूरा नाम जिम्स रेनेल, जेम्स रेनेल। जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या था? तो जेम्स मिल की पुस्तक का नाम था दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फरमान का अर्थ क्या है? 16 प्रश्न, फरमान का अर्थ क्या है? तो फरमान का अर्थ एक शाही आदेश। एक शाही आदेश। तो ये तो आप तो 16 प्रश्न हो गए। अब आते हैं आपके लघु प्रश्न। 3 × 6 18 अंक के आते हैं। देखिए, हर प्रश्न 3 नंबर के हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विलय नीति किसे कहते हैं? जो कोई राजा बिना संतान के मर जाता है, उसके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाता है, उसे विलय नीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय नीति कहते हैं। अगला है, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत में क्या अंतर है? फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में कार्य करती थी। और दीवानी मामले क्या है? दीवानी अदालत क्या है? दीवानी अदालत मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। यहाँ तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, जूम की खेती किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, जूम की खेती किसे कहते हैं? जो जंगलों को काटकर छोटे छोटे भूखंडों पर खेती की जाती है उसे जूम की खेती कहते हैं। जंगलों को काटकर छोटे छोटे भूखंडों पर खेती की जाती है उसे जूम की खेती कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न हो गए 20। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। देखिए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, है ना? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने सिपाहियों पर अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब वे स्कूल को जेल ही समझते थे।
जब शिक्षक पढ़ाते थे उनका ध्यान कहीं और लगता था, इसलिए उन्होंने ऐसे स्कूल की स्थापना की जिसमें आनंददायक हो, जो आनंद देने वाला हो। तो यहाँ तक आपके 22 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ये आते हैं आपके 5 अंक के। कितने अंक है? 5 अंक। तो 5 चौक 20, 4 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के आएंगे 20 अंक। ये कुछ बड़े बड़े प्रश्न लिखने होंगे आपको। तो 20 अंक के आएंगे। अगला देखो, सती प्रथा क्या थी, किसने बंद करवाई? तो जब किसी महिला का पति मर जाता तो उसकी चिता में उसे जिंदा जला दिया, उस महिला को जिंदा जला दिया जाता, उसे सती प्रथा कहते थे। और ये पता राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से बंद करवाई। और राजा मोहन राय ने, अगर पूछ ले राजा किस समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विधवा का समर्थन किसने किया? 24 प्रश्न। विधवा का समर्थन राजा प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है 26, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। उन्हें इस का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। थैंक यू। ये प्रश्न आपके 26 प्रश्न हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के अन्य भी वीडियो आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप बड़ी आसानी से लिखेंगे। थैंक यू।